पृथ्वी सूर्य के समान उनका तेज था और धन की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि संतान नहीं थी। आज कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, धन नहीं है। जिसके पास धन है वो भी तो दुखी है कि संतान नहीं है। जिसके पास संतान है वो कहते हैं अरे शांति नहीं है। जिसके पास शांति है तो कहते हैं अरे कुछ भी नहीं है। दोनों चालू होगा ये वाले। क्या कहते हैं? वो बस बंद है, दो गाय दो बंद हो गए। दीदी कहीं धनवाने दुखी, आ गया धनवाने कहे सुख राजा को भारी। देखिए, जो दीन है मतलब जिसके पास धन की थोड़ी कमी है, अर्थ की थोड़ी कमी है, तो कहता है धनवान बड़े सुखी हैं। जो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बड़े सुख से रह रहे हैं, ये नहीं जानते कि अंदर कितना दुख है। पर उसकी सोच है दीन कहे धनवाने दुखी, धनवाने कहे सुख राजा को भारी। धनवाने कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे मत ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। देखिए संसार में जिसके पास हरि नाम नहीं, जो भगवान का सिमरन नहीं करते, वो टाटा बिरला ही क्यों ना हो जाए, वो कभी सुख से नहीं रह सकते। बाहरी माया है, बहुत ज्यादा स्वर्ण पहने हुए, बहुत महंगे महंगे वस्त्र धारण किए हैं, ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं, लेकिन सुख शांति नहीं होगी। क्यों? अगर भगवान के चरणों से नहीं लगे हैं तो सुख शांति नहीं है। ये छोटी सी कुटियों में भी रहते हैं, उनके घर में देखिए कितनी शांति है। संतान भी बड़ी ज्ञान बुद्धि वर्धक होती है, बड़ी ज्ञानवान होती है, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो जो भगवान के चरणों से लगा रहेगा उसको परम आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान के चरणों से आत्मदेव लगे रहते हैं। इतनी विशुद्ध ब्राह्मण और उनकी पत्नी कैसी? दुदली। नाम सुनना पहले, पत्नी क्या नाम क्या है? दुदली। बड़ी लड़की, बड़ी लड़ा, दो चार लोगों से जब तक झगड़ा ना हो जाए पेट का अन्न नहीं पचता था। बड़ी ईर्ष्या द्वेष करती थी। ऐसी पत्नी थी, इतनी विशुद्ध ब्राह्मण की। अब संतान नहीं है, ये दुख तो था ही राजा का, किंतु वो जब कोई वृक्ष लगाते जैसे तुलसी का पौधा तो वो भी सूख जाता। उनके घर में एक गाय थी, वो भी बांझ। ये सब विधाओं को देखते हुए राजा अत्यंत दुखी हो गए। कहते इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही उचित है, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि पुत्र जब गया श्राद्ध करता है तब जाके माता पिता का तरण तारण होता है। तो कैसा होता है? तरण तारण पुत्र के गया श्राद्ध करने से होता है क्या? वो तो हमारे ऊपर है। हम जितना भगवान का भजन करेंगे, जितने उनके चरणों से प्रेम करेंगे, तो हमारा तरण तारण होगा। पुत्र की गया श्राद्ध करने से नहीं होगा। बड़े दुखी है राजा, और इसी दुख को मन में रखते हुए उन्होंने अपने महल को त्याग दिया। कहते हैं किसी निर्जन मन में जाकर मैं अपने प्राणों का विसर्जन करती हूँ। राजा निकल गए, निर्जन मन में पहुंच गए और एक सामने सरोवर था, उसके वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि मैं अब अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। प्रण कर लिया उन्होंने। उसी समय एक महात्मा वहां से संत महात्मा जी निकले और देखे ये तो बस वेशभूषा और स्वरूप से उचित ब्राह्मण दिख रहे हैं, बड़े सुंदर ब्राह्मण लग रहे हैं। ये इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? भाई निर्जन वन में तो तपस्वी जाते हैं जो त्याग कर देते हैं माया को। उनकी वेशभूषा से तो वो गृहस्थाश्रम से लग रहे थे। अब वहां पहुंचे, उनके पास पहुंचे,
महात्मा जी पूछते हैं राजन अब कौन हो? तो राजन ने बड़े भाव से प्रणाम किया, उनके चरणों में शीश रख करके उनके चरण की वंदना की। प्रभु मैं आत्मदेव हूँ। बोले इस निर्जन वन में क्या करने आए हैं? बोले प्राणों का विसर्जन करने। बोले आत्मदाह करने आया हूँ, प्राणों का विसर्जन करने आया हूँ। बोले राजन आपको मालूम है आत्मा तो कभी मरती नहीं। अरे नाथ मेरा तो मर जाना है मुझे। बोले क्यों? बड़े दुखी लग रहे हो। अरे क्या करूं? बोले मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा देह श्राद्ध नहीं होगा, मेरा परम धारण नहीं होगा, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं बड़ा दुखी हूँ। बाद में प्रेत योनि को प्राप्त इससे अच्छा मैं पहले ही हो रहा हूँ, मैं अपने प्राणों का विसर्जन कर देता हूँ। कैसी बात कर रहे हो? बोले क्यों बोल रहे हो? बोले प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है। तो जो संत महात्मा देखिए और वो समझ गया कि इनके कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी, और ये अगर किसी की संतान लेकर भी आएंगे तो ये कुछ सुख प्राप्त नहीं होगा। कहते भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं, भाग्य से बढ़कर समय से जब उचित समय होगा तभी आपको मिलेगा। जब उचित समय होगा और आपका भाग्य साथ देगा तब ऐसे ही अब महात्मा जी ने देखा कि भैया इसके भाग्य में तो पुत्र है ही, समझाने लगे। बोले राजन बेटे हट छोड़ो और अपने महल को वापस जाओ। बोले नहीं प्रभु मैं तो अपने प्राणों का आज विसर्जन करके ही जाऊंगा क्योंकि मैंने प्रण कर लिया है। अरे बोले नहीं ना राजा। बोले नहीं प्रभु अगर आप मुझे दे सकते हैं तो मुझे संतान दीजिए, व्यक्ति की संतावना मत दीजिए, मुझे धीरज मत बढ़ाइए, मुझे देना है तो संतान दीजिए। अब क्या कहते हैं देखिए, कि ऐसे संतान होने से कोई फायदा नहीं है। हो पूत तू है छठी में है गलता, पुत्र जो हो जाए तो छाती में मुंह से गलता, माने विचार नहीं अच्छा और क्या संतान से नाम नहीं चलता। सब बोला बंद हो गया, नहीं हो गया था मालूम, बंद हो गया, डाउन हो गया था पूरा, दोनों से भी बंद हो गया था। कैसे? अब कह रहे कि नहीं प्रभु मुझे तो संतान चाहिए क्योंकि मुझे नाम चलाना है। अब भगवान वही समझा रहे हैं संत महात्मा जी की भैया संतान से नाम नहीं चलता है। बोले नहीं प्रभु मुझे तो एक ही चिंता है कि मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए, संतान चाहिए। चिंतन में बिल्कुल आत्मदेव डूबे हुए। तो क्या कहते हैं चिंता चिता के ऊपर गरम हो गई थी ना जो धूल समान लग जाती है और मुझे को चिता जलाती है और जिंदा को चिता जलाती है। देखिए ये सच है कि जो चिंतन करेगा वो भगवान के चरणों से लग गया, लेकिन जो चिंता करेगा वो पहले वहां पहुंचेगा। कहाँ? जहाँ भोले बाबा बैठे रहते हैं इंतजार में कि अभी कोई आता ही होगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सब कुछ हरि के चरणों में छोड़ दो। जो है सब भगवान का, जो दिया है सब भगवान का, जो कर रहे हैं सब भगवान कर रहे हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर तो कोई क्षमता है ही नहीं। जो हम ये श्वास ले रहे हैं ना वो भी हमें नारायण की कृपा से, जब उनकी कृपा हमारे ऊपर से हट जाएगी तो ये श्वास लेना भी हम बंद कर देंगे और ये शरीर क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। और फिर जल्दी जल्दी बोलेंगे अरे लेकर जाओ, जल्दी लेकर जाओ, जल्दी लेकर जाओ। अभी तो बड़ी माया है, मामी चाची पापा मम्मा पापा सब बड़े प्यार करते हैं, लेकिन जब ये सांस बंद हो जाती है ले जा करके वहां फूंक देते हैं। अब महात्मा जी से कहते हैं
कि हे महात्मा जी, संत जी महाराज, आप तो परम योगी हैं, आप चाहें तो मुझे पुत्र दे सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, संत महात्मा ने अपने योग तप से एक फल उन्हें दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिलाओ, इससे तुम्हें बड़े तेजस्वी बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी। ऐसा ही बड़े हर्ष के साथ आत्मदेव आते हैं अपनी पत्नी को बड़ी कुशलता से अपनी पत्नी से कहते कि हे प्रिय, देखिए इस सुंदर फल को ग्रहण करें, इससे हमें बुद्धि बड़ा ही सुशील पुत्र की प्राप्ति होगी। नहीं रहा मतलब अब दुमली सोचने लगी, अरे मैं फल खाऊंगी, मेरा गर्व हो जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, फिर नहीं पाऊंगी, तूफान आएगा तो मैं कैसे दौड़ूंगी। मतलब धुंधली संख्यात्मक बुद्धि ही धुंधली है, पेंडुलम की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ। उसी समय उसकी बहन का आगमन होता है। अब धुंधली ऐसी तो सोचो उसकी बड़ी बहन कैसे आती है, कहती क्या बात है, बड़ी चिंता में लग रही हो। अरे बोले मेरे पति ने जो है ये फल ला के दिया है, बोले इसे खा लो, गर्भवती हो जाओगी, और मुझे गर्भधारण से बड़ा डर लगता है, प्रसव पीड़ा से मैं बहुत डरती हूँ, मुझे ये फल नहीं खाना। तो बोले ऐसा करो, इस फल को गौ माता को खिला दो तो परीक्षण भी हो जाएगा और तुम गर्भधारण से बच भी जाओगे। बोले मैं 1 माह गर्भ से हूँ, जब मेरी संतान होगी तो मैं आपको अपनी संतान दे दूंगी। बोले मेरा पति बड़ा लालच, कुछ धन दे देना तो वो कुछ बोलेगा नहीं किसी से, और मैं समय समय पे आकर उसे बदनाम कराती रहूंगी। ऐसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात धुंधली की बहन को बेटा हुआ। धुंधली को ला करके उसने दे दिया। अब धुंधली ने यहाँ शोर ढिंडोरा पिटवा दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आत्मदेव फूले नहीं समा रहे, इतनी सारी मिठाई बंटवा रहे हैं, अरे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो नामकरण संस्कार भी होगा। जब नामकरण संस्कार की बारी आती है तो आत्मदेव बड़े दिव्य ब्राह्मण को लेकर आते हैं। बोले प्रभु, मुझे बहुत अधिक वर्षों बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आप मेरे पुत्र का सुंदर सा नाम रख दीजिए। महात्मा जी कहते हैं बिल्कुल अवश्य। इसी में धुंधली विवाद करने लगती है, अरे पुत्र किसका? बोले तो आत्मदेव कहते हैं आपका। तो नाम कौन रखेगा? बोले आप रखोगी। तो बोले मेरा नाम क्या? बोले धुंधली। तो बोले मेरे पुत्र का नाम क्या? धुम धुम करके धुंधकारी। धुंधकारी का मतलब क्या होता है? ऐसा धुआं जिससे दम घुटने लगे, जिसका नाम इतना भयानक, वो कैसा होगा बताइए। और कुछ समय पश्चात गौ माता को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। गौकर्ण, किसकी? गौकर्ण, क्योंकि उनका पूरा शरीर जो था मनुष्य का था और उनके कर्ण क्या थे, इसलिए गौकर्ण पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो बड़ी ही बुद्धिमान, बड़ी ही तेजस्वी बचपन से ही 5 वर्ष के हुए धुंधकारी गौकर्ण विद्याधन के लिए भेज दिया गया काशी। गौकर्ण जाकर के काशी में विद्याधन करने लगे। धुंधकारी भाग कर आ गए, हमें नहीं पढ़ना। चलो कोई बात नहीं, एक ही पुत्र है, नहीं पढ़ोगा, सब कुछ है मेरे पास, धन की कोई कमी नहीं है, तुम्हारा जीवन वैसे ही कट जाएगा। जब युवा अवस्था को पहुंचे धुंधकारी तो मदिरा पान करने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे, तरह तरह की बुरी आदतें उन्हें लग गई। यह देख करके आत्मदेव बड़े दुखी हुए, कहने लगे महात्मा जी सही कह रहे थे कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, व्यर्थ संतान के बारे में मत सोचो, किंतु मैंने ही उनसे जिद करके ऐसी संतान पाई। और दुखी होकर आत्मदेव जंगल में जाके अपने प्राणों का विसर्जन कर देते हैं। यहाँ धुंधकारी वेश्यावृत्ति में सारा धन, मदिरा पान, जुए खेलने में, सट्टा खेलने में पूरा धन जो है बर्बाद कर देता है। स्थिति ये हो गई कि अब कुछ भी नहीं रह गया। अब माता से कहता है कि माँ मुझे धन दो। अब मैया कहती है धुंधली कि पुत्र सारा धन नष्ट हो गया, खर्च हो गया, कुछ भी नहीं है। बोले माँ मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो धन चाहिए और आपको देना ही पड़ेगा। मैया कहती है पुत्र मेरे पास कुछ नहीं है, तो माता को मार मार कर कुएं में फेंक देता हूँ, ऊपर से पत्थर डाल देता है और मैया का स्वर्गवास हो जाता है। माता मर जाती। अब क्या करता है? मदिरा पान तो कर ही रहा था, गलत कार्य कर ही रहा था, तो 5 वेश्याओं को भी लेकर के घर में आ जाता है। 5 वेश्या कौन है?
काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, ये पांचों अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो जाए तो वो व्यक्ति गुंडकारी बन जाता है। इनको लेकर आ गया, जब इनको लेके आ गया तो धन नहीं है इनको देने के लिए, और ये तो केवल धन की लालच में ही आई है। तो क्या करता है, राजा के यहाँ जाकर चोरी कर लेता है। जब राजा के यहाँ चोरी होती है तो पता चल जाता है इन 5 ऋषियों को कि भाई चोरी तो धुंधकारी नहीं की है, और राजा के सिपाही आएंगे तो हमें ही पकड़ के ले जाएंगे क्योंकि चोर यही है। तो ऐसा करते ही, ऐसे तो ये हमें जाने नहीं देगा, क्यों ना हम इसको मार ही दे। तो जैसे ही मदरा पान करके धुंधकारी बड़े शराब के नशे में चोरी करके घर आता है, वैसे ही 5 वेश्याएं उसे जो है घाट से बांध देती हैं और जलता हुआ आग, जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल करके और उसे मार देती है, और 5 वेश्याएं वहां से भाग जाती हैं। कुछ समय पश्चात गौकर्णी जी काशी से विद्या अध्ययन करके वापस आते हैं। जब वापस आते हैं अपने घर को देखते हैं कि घर में कोई नहीं है, तो रात्रि वो सो जाते हैं, बाहर ही बिछौना लगाकर सो जाते हैं। जब सोते हैं तो एक प्रेत आकर के हाथी की आवाज निकलने लगता है। अरे वो करना उठ के देखते हैं, अरे कौन है, दिखते कोई नहीं रहा, ये हाथी की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर सो जाते हैं। जैसे ही निद्रा लेते हैं वैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगती है, कोई नहीं। फिर जैसे ही तीसरी बार सोते हैं तो सिंह की गर्जने की आवाज आती है क्या। उसी समय वो कमंडल में जल रखे होते हैं, जैसे ही जल आचमनी में लेकर के अभिसिंचित करके मंत्र के द्वारा उसे अभिसिंचित करते हैं, वैसे ही धर्मधारी प्रकट हो जाता है। बोले तुम कौन हो? बोले भैया मैं धुंधकारी हूँ। बोले धुंधकारी? बोले हाँ। बोले तुम्हारी मृत्यु कब हुई? बोले 5 वेश्याओं ने मुझे जलता हुआ कोयला डालकर मेरे मुख में और मेरी हत्या कर दी। अरे तुम प्रेत योनि को क्यों थे? ऐसे कैसे कर्म किए? अरे बोले भैया मैंने बहुत बुरे बुरे कर्म किए। बताने लगता है धुंधकारी। बोले जब मैं छोटा था, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर कुएं में डाल देता था, ऊपर से पत्थर डाल करके उनकी हत्या कर दिया करता था। बोले मैंने अपनी माता की भी हत्या कर दी। मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं योनि को प्राप्त हो गया हूँ। बोले भैया मेरा ब्याह श्राद्ध कर दो ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए प्रेत योनि से। अब गौकर्णी जी आते हैं, ब्याह श्राद्ध करते हैं अपनी माँ का, अपने पिता का और अपने भाई का। माता पिता तो जो है गैस श्राद्ध से उनका तरण तारण हो गया, लेकिन जब गैस श्राद्ध करके वापस आते हैं धुंधकारी वही मिलता है। अरे बोले तुम नहीं गए? बोले कहाँ? बोले मैंने आपका गैस श्राद्ध कर दिया। बोले आपका तरण तारण? बोले नहीं हुआ भैया, मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ कि गैस श्राद्ध से भी मेरा तरण तारण नहीं होने वाला। बोले कोई दूसरा उपाय करें। अब रात्रि की लीला चली गई। सुबह 4 बजे भोर में होकर नहीं उठते ही सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते कि हे नाथ, जो गया श्राद्ध से भी ना करे ऐसे प्रेत को तारने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? तो सूर्यनारायण भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा जो है वह सुनानी चाहिए। श्रीमद् भागवत वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से प्रेत पीड़ा जो है नष्ट हो जाती है। यह सुनकर के गोकर्ण आनंदित हो गए कि चलो आज मेरा भाई जो है 7 दिन बाद उसका तरण तारण हो जाएगा। और गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की कथा का आयोजन करते हैं। सभी ग्रामवासी आते हैं। व्यासपीठ के दाहिनी तरफ एक हरे रंग की बांस को बांधा जाता है, कच्चे बांस को, और कहते हैं कि भैया तुम इस बांस पे घाट पे विराजमान हो जाना। विराजमान हो जाता है धुंधकारी। अब कथा प्रारंभ होती है। पहले दिन की कथा होती, पहली घाट पड़ जाती है। हमारा जीवन सप्त ग्रंथियों से बंधा हुआ है। हमारे जीवन में भी सप्त ग्रंथियां, जब ये सप्त ग्रंथियां टूट जाती हैं तो हमें भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है।
पहले दिन पहली गाड़ी छूटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन, इस तरह सातवें दिन सातवीं गाड़ी छूटती है और भगवान की सुंदर विमान धुंधकारी को लेने आता है। जब सुंदर विमान धुंधकारी को लेने आता है, विमान में बैठकर धुंधकारी जो है भगवान के चरणों की ओर चले जाते हैं। तो ग्रामवासी कहते कि भैया हमने भी तो कथा सुनी थी, फिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? कहते हैं ज्योतिया कहते हैं जो अति आतप व्याकुल हो जाने से। अब देखिए प्रेत योनियों में धुंधकारी जो थे पूरे एक जगह प्रेत योनि टिकी नहीं रह सकती, पूरे टाइम हिलती डुलती, न भूख लगती है, ना मतलब भूख लग रही है तो भी कुछ खा नहीं सकते, प्यास लग रही तो भी हम अपनी सुबह मिटा नहीं सकते, ऐसी स्थिति है धुंधकारी की। तो बेचारा बड़ा दुखी है, बड़े प्रेम से भगवान की मंगलमयी अमृतमयी कथा को उसने बड़े भाव से बड़े प्रेम के साथ श्रवण किया और उसे मुक्ति मिली। ऐसे ही जब वो बहुत तेज धूप हो और हमें तरु की छाया मतलब वृक्ष की छाया मिल जाए तो कितना आनंद होता है। ऐसे ही धुंधकारी को आनंद प्राप्त हुआ और उसको मोक्ष प्राप्ति हुई। फिर से गोकर्ण जी ने दोबारा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई और सबने भगवान की श्री प्राप्त की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। हमारी राधा रानी सरकार जो है बड़ी ही दयालु है, बड़ी ही कृपालु है, जो भी उनके चरणों से लगता है कहते हैं राधे राधे जपो चली आई। जब राधे राधे जपोगे तभी तो मुरारी चल के आई है। हम भी राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी कुछ ऐसा इंतजाम कर दो कि हमें बिहारी जी के श्री चरण प्राप्त हो जाए। कहते हैं कि